24 जनवरी 1966 एयर इंडिया फ्लाइट 101 जो जेनेवा जा रही थी फ्रांस के मोंट ब्लॉन्क माउंटेन्स पर क्रैश हो जाती है। इस एक्सीडेंट में एक ऐसा साइंटिस्ट चला गया जिसका सपना था भारत को एक न्यूक्लियर सुपर पावर बनाना, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। एक तरफ अमेरिका के जे रॉबर्ट ओपनहाइमर जो दुनिया के लिए बने फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, और दूसरी तरफ भारत के डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो बने फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ओपनहाइमर ने दुनिया को दिखाई न्यूक्लियर वेपन्स की ताकत, भाभा ने भारत के लिए देखा न्यूक्लियर एनर्जी का सपना। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को बॉम्बे की एक पारसी फैमिली में हुआ। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने, लेकिन उनका इंटरेस्ट था फिजिक्स में। वहां उन्होंने कॉस्मिक रेज और न्यूक्लियर फिजिक्स पर काम किया और वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट का मुकाम हासिल किया। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब भाभा 1940 में इंडिया वापस लौट कर आए। भाभा ने 1945 में TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बनाया। ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि एक साइंटिफिक पावर हाउस था जहां फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में वर्ल्ड क्लास रिसर्च होती थी। इसी TIFR के सपोर्ट से डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया जो आगे चल के इसरो बना। फिर ट्रॉम्बे में भाभा ने बनाया AEET एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, जहां से भारत की न्यूक्लियर पावर जर्नी शुरू हुई। इसे आज हम बार्क के नाम से जानते हैं। 1956 में उन्होंने लॉन्च किया एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा, जिसने इंडिया को सीधा दुनिया के न्यूक्लियर मैप पे खड़ा कर दिया। और 1948 में उन्होंने एस्टेब्लिश किया एटॉमिक एनर्जी कमीशन ताकि भारत अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट हो सके। उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे विजनरी को सपोर्ट किया जो आगे चल के बने फादर ऑफ इसरो। होमी भाभा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने पर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये जरूर इंश्योर किया कि अगर देश को कभी जरूरत पड़ी तो भारत न्यूक्लियर वेपन बना सके। कम लोग जानते हैं डॉक्टर भाभा को 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। 5 बार, मतलब दुनिया भी मानती थी कि वो अपने टाइम के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। अगर उन्हें नोबेल प्राइज मिला होता तो शायद उनका नाम ओपनहाइमर से भी ज्यादा सुना जाता। लेकिन 1960 कोल्ड वॉर का टाइम था। USA और USSR के बीच में आर्म्स रेस चल रही थी और भारत जैसे डेवलपिंग नेशन अगर न्यूक्लियर सुपर पावर बन जाते तो उनके लिए खतरा होता। 24 जनवरी 1966 अनफॉर्चुनेटली भाभा का प्लेन क्रैश हो गया। ऑफिशियल रीजन दिया गया पायलट एरर, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अलग कहानी कहती हैं। CIA के एक विसल ब्लोअर ने 1980s में क्लेम किया कि भाभा के प्लेन में बॉम्ब लगाया गया था क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया एक दिन उससे ज्यादा सुपर पावरफुल न्यूक्लियर नेशन बन जाए। इसी प्लेन क्रैश की वजह से भारत का न्यूक्लियर फ्यूचर डिले हो गया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा छोड़ गए एक लेगेसी। उनका सपना था एक सेल्फ रिलायंट साइंटिफिकली एडवांस इंडिया, एक ऐसा साइंटिस्ट जो सिर्फ एक इंसान नहीं एक विजन थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज्ञानीफाई को जरूर सब्सक्राइब करें।